morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine, students. Today we will read chapter number 12 of your Hindi class 4th. चित्र कथा, ये केवल पठन हेतु चपटी नाक। देखिए, एक कथा है, इसको हम पढ़ते हैं। गांव में एक गरीब व्यक्ति गोपाल रहता था। गोपाल और उसकी पत्नी गौरी की नाक जो थी वो चपटी थी, पर गोपाल भगवान की बहुत पूजा आराधना करता था। बहुत ही पुजारी टाइप का था वो। एक दिन गोपाल भगवान की पूजा कर रहा था, तभी भगवान प्रकट हुए। मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर गोपाल को वर दिए, तुम ये पासा लो, इस पासे को जिन 3 कामनाओं के लिए फेंकोगे वे तीनों पूरी हो जाएंगी। कुछ देर बाद भगवान पासे छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने घर लौटकर पत्नी को बताया, मुझे क्या वर मांगने चाहिए? धन दौलत मांगो। नहीं नहीं, हम दोनों की नाक चपटी है, इसलिए लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? गोपाल ने पत्नी को समझाया और कहा, नहीं, कुछ और मांगो। तुम समझती क्यों नहीं? पत्नी ने कहा, कुछ और मांगो। तुम समझते क्यों नहीं? यदि हमारी नाक ठीक हो गई तो हमें लोग चिढ़ा नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास 2 और वर बचेंगे, उससे कुछ और मांग लेंगे। इस बात पर दोनों की बहुत बहस हुई। क्यों ना पहली बार पासा फेंककर सुंदर नाक की प्रार्थना की जाए। पत्नी बोली, एक बार फिर सोच लीजिए, नाक ठीक हो जाए तो फिर धन दौलत बाद में मांग लेंगे। चपटी नाक उन दोनों के लिए बड़ी समस्या थी। पत्नी बोली, नहीं। पत्नी के अनिर्णय पे खींच उठा, तुम तय कर लो या मुझे करने दो, फिर बाद में झगड़ा मत करना। मैं तो बस इतना कह रही थी कि वो कहते कहते चुप हो गई। काफी बहस के बाद पति गुस्से में बोला, हमें सुंदर नाक मिले, नाक मिले, नाक मिले। आश्चर्य, जैसे ही उसने अपना पासा फेंका वैसे ही उसने देखा कि उसके चेहरे पे 3 नाक उत्पन्न हो गई। अरे ये क्या हुआ, हमारी तो 3 नाकें, अब क्या होगा? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, पत्नी बोली। तुम चिंता मत करो, अभी 2 वर और बाकी हैं। गोपाल सोचकर बोला, हमारी नाकें चली जाएं। दोनों की तीनों नाकें तो गई थी, पर साथ में उनकी असली चपटी नाक भी चली गई थी। ये क्या, हम तो बिना नाक के हो गए। पहली वाली नाक भी गायब हो गई। अब गोपाल के पास एक ही वर शेष रह गया था और गोपाल और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए। यदि एक बार फिर से चपटी नाक के बजाय सुंदर नाक मांग ले तो? इस बार जो भी करना है सोच समझकर करना। पहले 2 वर आप खराब कर चुके हो ऑलरेडी। हाँ, फिर तो हमें उन सभी बातें, यदि लोग हमारी सुंदर नाक देखेंगे तो पूछताछ जरूर करेंगे और फिर हमें उन्हें सारी बातें बतानी पड़ेंगी। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, मैं अपनी चपटी नाक ही वापस मांग लेता हूँ। वो लोग हमें मूर्ख कहेंगे और हमारी हंसी भी उड़ाएंगे, कहेंगे इन लोगों से 3 वरों को पाकर भी कुछ प्राप्त नहीं किया गया। हाँ, मैं अपनी चपटी नाक ही वापस मांग लेता हूँ, सोचकर कहता है। यह सोचकर उसने पासा फेंककर अपनी पुरानी चपटी नाक ही वापस मांग ली। दोनों की पुरानी चपटी नाक वापस आ गई। समझ बूझकर काम ना करने वाले लोग अवसरों को अपने हाथ से यूं ही गंवा देते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी अवसर मिलता है तो हमें उसे सोच समझकर बहुत ध्यान से उस काम को करना चाहिए। कभी भी बिना सोचे समझे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उसे हमें बाद में पछताना पड़ सकता है। सो ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।